प्रदेश की पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के संशोधन कानून की वैधता को चुनौती दी गई है और इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि याचिका में कई प्रश्न उठाए गए हैं और इनका जवाब राज्य सरकार दे। दरअसल पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट की ही खंडपीठ ने 30 अप्रैल तक प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर प्रदेश में शमन नीति बहाल कर चुकी है और ऐसे में अब प्रदेश के अंदर के अवैध निर्माणों को वैध करने का रास्ता साफ हो चुका है। अब छुटमुट अवैध निर्माणों को शमन शुल्क देकर वैध कराना संभव होगा और इससे अवैध बस्तियों में घर खरीद चुके लोगों को खासी राहत मिलने की संभावना है। शमन नीति को फिर से बहाल करने का शासनादेश प्रमुख सचिव आवास ने जारी कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों जुलाई में शमन नीति 2020 का ऐलान किया गया था और इसमें आसानी से निर्माणों को वैध किया जा सकता था, लेकिन अक्टूबर में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और अब हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शासन से नीति को बहाल कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में शमन नीति बहाल कर दी गई है। फिर से प्रदेश में शमन नीति बहाल की गई है। छोटे मोटे अवैध निर्माण हो सकेंगे अब वैध। एक बड़ी राहत के तौर पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। शमन शुल्क अदा कर वैध कर सकेंगे निर्माण। हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने इसे बहाल करने के लिए अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में शमन नीति बहाल हो गई है। दरअसल शमन नीति को फिर से बहाल करने का शासनादेश प्रमुख सचिव आवास ने जारी कर दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, कितनी बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखें? बिल्कुल राहत की खबर उन लोगों के लिए है जिनके छोटे मोटे जो कहा जा सकता है कि निर्माण कार्य चल रहे थे, वो उसको लगातार परेशानी हो रही थी उनको वैध करार कराने के लिए। तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि जिस तरीके से शासन की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है कि अब जो है पुरानी शमन नीति उसको लागू किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके की पिछले भी पहले भी समय में देखा गया था कि कई ऐसे अवैध निर्माण थे जिनको वैध कराने का एक प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन साफ तौर पे बीच में कुछ ऐसी अड़चनें आई। कई लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे जब नई शमन नीति लागू करी गई थी। उसके बाद में अब फिलहाल जो है शासन की तरफ से महाधिवक्ता अपर महाधिवक्ता की तरफ से राय ली गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि 6 महीने का जो समय था वो पूरा हो चुका है और अब इसको लागू करने में किसी प्रकार कोई कानूनी अड़चन नहीं। तो साफ तौर पे शासनादेश जारी कर दिया गया है और उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिनके छोटे अवैध निर्माण थे, अब उनको वो वैध करा सकेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि जिस तरीके से लोगों को परेशानी होती थी अपने अवैध निर्माणों को वैध कराने के लिए एक लंबा प्रोसीजर हुआ करता था और कहीं ना कहीं जो नई शमन नीति थी उसका एक विरोध हुआ था। लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे जिसके बाद में लगातार कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन परेशानी बिल्कुल छोटे मोटे लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे थे और उसी को वैध अब आसानी से वो लोग करा सकेंगे। एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है।